दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 8। बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी। फिगर नहीं दी हुई है बुक के अंदर, ये आपको खुद बनानी है। क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसके ए बी सी डी ये पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स बुक में दिए हुए हैं। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये जो पी क्यू आर एस है ये आपकी इन रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट है। इफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आ स्क्वायर इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आ स्क्वायर। तो ये जो पी क्यू आर एस बनेगा तो इसे ज्वाइन करके ही बनेगा। ये इसे ज्वाइन करते हैं तो कहता है कि ये जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बनेगा। क्या ये स्क्वायर है, अ रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल है, और अ रोम्बस या फिर एक रोम्बस है। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप जो ना पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है ये टाइप पता करने के लिए ना आपको उसकी चार साइडें और दो डायगोनल्स का पता होना ज़रूरी है। अब चारों साइडें बराबर हो और डायगोनल्स भी बराबर हो तो वो आपका स्क्वायर है। अगर चारों साइडें आपस में बराबर है और डायगोनल्स की जो लेंथ है वो बराबर नहीं है तो वो आपका रोम्बस होगा। और रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और उसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें ये चीज़ बतानी है कि ये जो पी क्यू आर एस आपको दिख रहा है ये क्या है एक्चुअली। देखिए दिखने से तो पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली भी करेंगे ना इसको, क्वेश्चन को कोई रेक्टेंगल बना लेंगे, उसके मिड पॉइंट बना लेंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे तो दिखने से पता चल रहा है कि ये स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ये बनता है आपका रोम्बस। लेकिन रोम्बस को ये दिखाने के लिए आपको इसको शो करना पड़ेगा, यानी कि जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली पी क्यू आर एस इस क्वाड्रिलेटरल के आपको चारों साइड्स निकालनी है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। लेकिन उससे पहले आपको पी क्यू आर एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने हैं और वो निकलेंगे आपके इन रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट से। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो दे नहीं रखे लेकिन ये दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके पहले तो पी क्यू आर एस के आप कोऑर्डिनेट्स ही निकालेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखिए मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको ना पता हो तो। किसी भी दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट निकलता है वो निकलता है आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2 से। यहाँ से x निकलता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 से y निकलता है। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो जो a है और b है ये मेरे 1 हो गए, ये मेरे 2 हो गए, यानी कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो इन्हें पुट करूँगा मैं अपने इस फॉर्मूले में। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ऐसे p कॉमा बना के निकाल रहा हूँ। तो यहाँ मुझे भरना है x1 x2 यानी -1 और -1, -1 प्लस में होता है ना यहाँ पे ये, तो इसकी तो वैल्यू माइनस ही है तो ये -1 ही लिखा जाएगा। -1 अपॉन में 2, ये x हो गया। y में y1 y2 यानी -1 और +4, तो -1 +4 अपॉन में 2, यहाँ से निकलेगा मेरा y p के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, आ गई। तो ये -2/2 हो गया, कॉमा ये आपका 3/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो चीज़ है ये आपकी -1 बन गई 2/2 और 3/2 तो 3/2 ही रहेगा। इसे आप ऐसे रखिए। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -1 3/2। अब q के निकालते हैं। अब देखिए q किसका मिड पॉइंट है, q है आपके BC का मिड पॉइंट। तो b की चीज़ें आपकी 1 हो गई और c की चीज़ें आपकी 2 हो गई। तो ये आपका x1 ये x2 यानी -1 प्लस का 5 अपॉन में 2, कॉमा y के लिए 4 + 4
अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 और -1 बन गया 4, ये अपॉन में 2, और ये बन गया 8 और अपॉन में 2। सिंप्लीफाई होके 4/2 हो गया 2 और 8/2 हो गया 4। यानी Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके 2, 4 है। अब निकालते हैं R के कोऑर्डिनेट्स। R किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो C वाली चीजें आपकी हो गई x1 y1, D वाली हो गई आपकी x2 y2। तो P Q R ये R के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x में x1 में x2 प्लस करना, यानी 5 + 5, 5 + 5 अपॉन में 2, और फिर y1 में y2 यानी 4 और -1 अपॉन में 2। तो 5 + 5 हो गया 10 अपॉन में 2, 4 - 1 हो गया 3 अपॉन में 2। फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, 10/2 आपका 5 हो गया, और 3/2 को एज इट इज रख लेते हैं। ये आपके आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एस के। एस मिड पॉइंट है आपका डी ए का। तो डी ए वाली चीज़ों में डी को मैं 1 मान लेता हूँ, x1 y1, ए को मैं 2 मान लेता हूँ। तो x1 + x2 यानी 5 + -1, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो 5 - 1 ही हो गया, 5 - 1 का 2। और y के लिए -1 और -1 ये ऐड हो जाएंगे। सिंप्लीफाई होके ये 4/2 आया, ये -2/2 आया, फिर सिंप्लीफाई होके ये 2 आ गया, और ये आपका -1 आ गया। ये हुआ पहला काम कि जिस क्वाड्रिलेटरल की आपको पहचान करनी है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको पहले निकालना है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स तो अब आपके आ गए। अब आपको इसकी चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है। चलिए लेंथ निकालना शुरू करते हैं। अब अपना यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ये मैंने अलग इसलिए निकाली है ताकि मुझे ये ना देख देख के यूज़ करनी है यहाँ से। एक्चुअली पहले पी क्यू की लेंथ निकालते हैं। देखिए किसी भी दो डिस्टेंस के बीच की जो लेंथ होती है वो निकलती है डिस्टेंस फार्मूला से, और डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला का, और वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें जो 2 वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी दूसरी होती हैं। जैसे कि मैं p और q को ले रहा हूँ, p और q, तो जो p वाले हैं ना वो मेरे हो जाएंगे x1 y1, और जो q वाले हैं वो मेरे x2 और y2 हो जाएंगे। तो ये होता है इसका मतलब। चलिए पी क्यू की लेंथ निकालते हैं। अब पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए आपको पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देना होगा। ये है पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ देखिए ये p और ये q, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये 1 हो गए, ये 2 हो गए। मुझे 2 - 1 लिखना होता है, तो 2 माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले का है और ये इसकी खुद की वैल्यू है। ये x2 है, ये x1 है, तो ये x2 लिखा मैंने और ये मैंने माइनस लिखा, और x1 की वैल्यू खुद माइनस है, तो दो माइनस जब आपस में टकराएंगे ना तो ये आपका प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस ये y2 है, ये y1 है, तो 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 + 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 = 8। इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जब 3 नंबर होते हैं आपके तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 = 8 हो गया, और 8 में माइनस का 3, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक तो 8 हो गया, 4 × 2 = 8 और -3, तो 8 - 3 हो गया 5। तो ऊपर तो हो गया 5 और नीचे का चेंज नहीं होता है ऐसे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 का स्क्वायर आपका 4। ये पूरे में रूट में यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर 3 नंबर आ गया आपके, मैंने भी यहाँ पे बताया। तो उस तरह से 4 × 9 = 36, और 36 में प्लस हो जाएगा 25। तो 36 में 25 प्लस होने से ये आपका 61 आ गया, और नीचे का चेंज नहीं होता है, तो पूरे पे रूट आ गया। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी। अब पी क्यू की वैल्यू के बाद आपको वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की लेंथ आ गई ना, अब निकालनी है आपको क्यू आर की लेंथ। तो क्यू आर की लेंथ निकालने के लिए अब आपको क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं।
तो क्यू आर यहाँ निकाल देते हैं। फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वैसे ही आप पुट कर सकते हैं। तो क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से देख लेते हैं। देखिए क्यू और आर, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ भरना है x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3/2 माइनस 4, 3/2 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 5 में से 2 गया तो यह आया आपका 3 और यहाँ पे वो चीज़ चलेगी। ऐसे जब 3 नंबर होते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हुआ आपका 2 4 8 और माइनस का 8 हो गया, और माइनस का 8 से पहले 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 ऊपर आपका माइनस 5 बन गया, -5, और नीचे का चेंज नहीं होता, इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, और ये सारे पे है। तो 3 नंबर आ गए, 4 9 36, 36 प्लस 25 ये 61 आ गया, और नीचे का चेंज नहीं होता, और रूट, इसकी वैल्यू आपकी 61/4 रूट आ गई। अच्छा, ये दूसरी साइड निकाली। अब तीसरी साइड निकालते हैं। पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया, अब निकालते हैं आर एस। अब आर एस में जो आर है ये x1 y1, ये x2 y2, तो अब आर एस निकालेंगे। तो x2 x1 यानी 2 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3/2, -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में से 5 गया तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर आया, और ये प्लस, और ये नंबर आपके माइनस में ही है ना, तो 2 1 2, तो माइनस का तो 2 हो गया, और -2 में -3, तो -2 में -3 हो गया तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि -5 हो गया ऊपर, नीचे का चेंज नहीं होता, इसका स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, और यहाँ भी माइनस की वैल्यू है, स्क्वायर में प्लस ही आता है हमेशा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, और नीचे 4 आ गया। ये सारा रूट में है, ये नीचे तक का। अब यहाँ पे फिर वो 3 नंबर आ गया आपके, 4 9 36, 36 में 25 जोड़ा तो 61 आ गया, और नीचे का चेंज नहीं होता, और ये रूट, ये लीजिए। तो इसकी भी वैल्यू आपकी यही आ गई। अब निकाल देते हैं चौथी साइड। देखिए पी क्यू निकाल दिया, क्यू आर निकाल दिया, आर एस निकाल दिया, अब निकालेंगे एस पी। तो एस पी साइड निकालनी है अब आपको, तो यहां निकालते हैं एस पी। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे अपनी कोऑर्डिनेट्स में से देख के। जब एस और पी को ले रहे हैं तो एस वाली चीज़ें मेरी 1 हो गई और ये मेरी 2 हो गई, और 2 में से 1 वाली चीज़ों को माइनस करते हैं, तो इस x में से इस x को माइनस करेंगे, यानी -1 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। फिर y वाली में से y को माइनस करेंगे, तो 3 - 2 माइनस -1, तो देखिए एक तो माइनस फॉर्मूले का और एक इसका खुद का, तो प्लस हो जाएगा। तो 3/2 ये माइनस फॉर्मूले का, और इसमें खुद में माइनस है तो प्लस हो गया, और ये 1 में ये होल स्क्वायर इसका। सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 और -2 हो गया -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 नंबर आ गया आपके, 2 1 2 और प्लस में 3, यानी 2 + 3 = ऊपर तो होगा 5, नीचे का चेंज होता ही नहीं है, और इस सारा का स्क्वायर। फर्दर माइनस में है स्क्वायर, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर 25 और नीचे आपका 4 आ गया 2 का स्क्वायर, ये सारे पे है। तो 9 4 36, 36 में 25 जोड़ा तो 61 आ गया, नीचे का चेंज नहीं होता है, और ये सारे पे अंडर रूट। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल की आपकी 4 साइडें तो आ गई, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, चारों साइडें आ गई हैं, और चारों की चारों साइडें ना देखिए इक्वल आई हैं। तो ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, ये तो पता चल गया। अब इसके डायगोनल्स और निकालने हैं। अगर डायगोनल बराबर हुए तो ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल डिफरेंट हुए तो ये रोम्बस है। तो डायगोनल इसमें कौन बनेंगे, ये होते हैं डायगोनल्स, इन्हें ज्वाइन किया मैंने,
तो पहले मैं डायगोनल निकाल देता हूँ QS बड़ा वाला ये जो है, तब डायगोनल मुझे QS की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला तो वही होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकलती है। अब क्योंकि QS निकालना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। यहाँ से QS के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ये QS, ये Q है, ये S है। S वाली चीज़ें मेरी 2 हो गई और Q वाली मेरी 1 हो गई। तो 2 में से 2 को माइनस करना है, 2 - 2 इसका होल स्क्वायर, और फिर -1 में से -4 करना है, तो -1 - 4 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 2 में से 2 तो गया 0, 0 का स्क्वायर, -1 - 4 आपके -5 बन गए, इसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, या -5 का स्क्वायर है, ये 25 हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 5। तो ये जो डायगोनल आया QS ये 5 है। अब दूसरा डायगोनल निकालते हैं। दूसरा डायगोनल क्या है? QS तो आ गया, दूसरा डायगोनल है आपका PR। तो अब डायगोनल PR निकालेंगे। तो PR के लिए PR के कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। PR के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से देखते हैं, ये लिखे हुए। देखिए P वाली चीज़ें मेरी 1 हो जाएंगी, R वाली चीज़ें मेरी 2 हो जाएंगी। तो इसमें से इन वाली चीज़ों को माइनस करना है, तो 5 - -1, अब माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस में, और फिर 3/2 - 3/2, 3/2 - 3/2 इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, 5 + 1 6 हो गया, इसका स्क्वायर, और ये तो 0 बन गया, तो 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 0 को आपको लिखना ही नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं होती। 36 का अंडर रूट यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है। ये लीजिए। अब आपने ये जो चीज़ें निकालनी है इन पे ज़रा गौर करें। फिगर में चारों साइडें आपकी बराबर आई हैं, और जो दोनों डायगोनल्स हैं, एक 5 आया है और एक 6 आया है, तो डायगोनल तो बराबर नहीं हुए। तो अब अपना आंसर लिख देंगे कि ये रोम्बस है, और जस्टिफाई हो गया क्योंकि चारों साइड बराबर हैं, डायगोनल्स बराबर नहीं है। तो ऐसी फिगर जो होती है वो आपकी रोम्बस होती है। फाइनल लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे आप प्रॉपर तरीके से, एज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर, फिगर का नाम था आपका PQRS, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। तो ये एक रोम्बस हुआ। ये आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले का आपका 7th क्वेश्चन है और एक 6th क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियोस में इंक्लूड नहीं किए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इनमें टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखना चाहते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो खाली टाइम में इनको आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया अपने वीडियोज़ में क्योंकि इनसे जस्ट खामा खाम का आपका टाइम ही वेस्ट होना, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस तो है नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।